ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 8वें अध्याय का 22वां श्लोक, अध्याय 8, श्लोक नंबर 22। श्लोक है पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्य स्वनन्यया यस्यान्तस्तानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। श्लोक दोबारा। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्य स्वनन्यया यस्यान्तस्तानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। श्लोक का संधि विच्छेद है पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्य तु अनन्यया यस्य अन्तःस्थानि भूतानि येन सर्वम् इदं ततम्। श्लोक का संधि विच्छेद दोबारा। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्य तु अनन्यया यस्य अन्तःस्थानि भूतानि येन सर्वम् इदं ततम्। शब्दों के अर्थ है पार्थ अर्थात हे कुंती पुत्र, स अर्थात वह, परः पुरुषः अर्थात हीरो परम ब्रह्म परमात्मा, स्वनन्यया इसमें दो शब्द है, तू अनन्यया। तू अर्थात तो, अनन्यया अर्थात अव्यभिचारी, भक्त्या अर्थात भावना की याद द्वारा, लभ्य अर्थात प्राप्य है, यस्य अर्थात जिसमें, भूतानि अर्थात प्राणी, अंतःस्थानि अर्थात स्थित है, एनेदम इसमें दो शब्द है, एन इदम। एन अर्थात जिससे, इदम अर्थात यह, सर्वम अर्थात सारा, ततम अर्थात विस्तृत है। शब्दों के अर्थ दोबारा। पार्थ अर्थात हे कुंती पुत्र, स अर्थात वह, परः पुरुषः अर्थात हीरो
परम ब्रह्म परमात्मा त्वनन्यया, इसमें दो शब्द है, तू अनन्यया। तू अर्थात तो, अनन्यया अर्थात अव्यभिचारी, भक्त्या अर्थात भावना की याद द्वारा, लभ्य अर्थात प्राप्य है, यस्य अर्थात जिसमें, भूतानि अर्थात प्राणी, अंतःस्थानी अर्थात स्थित है, एनेदम, इसमें दो शब्द है, एन इदम। एन अर्थात जिससे, इदम अर्थात यह, सर्वम अर्थात सारा, ततम अर्थात विस्तृत है। श्लोक का अर्थ है, हे कुंती पुत्र, वह हीरो परम ब्रह्म परमात्मा तो अव्यभिचारी भावना की याद द्वारा प्राप्य है, जिसमें प्राणी स्थित है, जिससे यह सारा विस्तृत है। जैसे कि इसके पहले के श्लोकों में बात चल रही थी, जो अविनाशी अप्रगट ऐसा लिंग रूप परम ब्रह्म लोक है, जिसके लिए बताया कि वही मेरा परम धाम है, वही वैकुंठ लोकीय परम गति भी है। तो इसके पहले के श्लोक में हमने इस बात को समझा था। परम धाम की स्थिति, जो ऊपर परम धाम में वहां तो जाएंगे ही, लेकिन उसके पहले इस सृष्टि पर परम पिता शिव का जो परम धाम रूपी घर है, अर्थात परम ब्रह्म लोक, परम ब्रह्म, और जो एक पितृ प्रधान लिंग ही मेरा परम धाम है, ऐसे जो भगवत गीता में इसके पहले के श्लोक में हमने उल्लेख पढ़ा है, तो उन्हीं के बारे में ये बात बताई आज के श्लोक में कि वह हीरो ब्रह्म परम ब्रह्म परमात्मा, जो कि परम पिता का परम धाम रूपी घर भी है, तो वही पर्सनालिटी अर्थात वो हीरो परम ब्रह्म परमात्मा अव्यभिचारी भावना की याद द्वारा प्राप्त है। अब सभी प्राणी, जो इसके पहले के श्लोकों में उल्लेख आया हुआ है कि उस परम धाम रूपी घर में रात्रि अंत में लीन हो जाते हैं, तो यहाँ पर वो परम धाम रूपी घर अर्थात वैसी स्थिति बनाने की बात है। तो वो स्थिति कैसे बनेगी, उनमें लीन कैसे हो जाते हैं प्राणी उस परम धाम रूपी घर में, तो उसके लिए आज के श्लोक में उल्लेख आया है, वह हीरो परम ब्रह्म परमात्मा तो अव्यभिचारी भावना की याद द्वारा प्राप्त है। अर्थात जितना अव्यभिचारी स्थिति, उसी आधार से उस स्थिति तक, उस परम ब्रह्म तक पहुंच सकते हैं, अर्थात उनको प्राप्त कर सकते हैं। और उस परम ब्रह्म के लिए आगे ये बात बताई कि जिसमें सभी प्राणी स्थित है और जिससे यह सारा वृक्ष, यह सारा विस्तृत हुआ है। तो इसमें जिसमें प्राणी स्थित है, जिससे यह सारा विस्तृत हुआ है, इन सब के बारे में ही क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में स्पष्टीकरण दिया हुआ है। तो क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है, हे कुंती पुत्र, वह बेहद
सृष्टि रंगमंच का हीरो परम ब्रह्म परमात्मा तो अव्यभिचारी भावना की याद द्वारा प्राप्त है। जिस जगत पिता में सभी बीज जैसे रुद्राक्षगण रूप प्राणी स्थित है और जिस सृष्टि वृक्ष के बीच मानवीय एक बाप से यह सारा सृष्टि वृक्ष विस्तृत हुआ है। तो यहाँ श्लोक में दो बातें हैं। एक तो ऊपर के जो श्लोकों में उल्लेख आया है प्राणियों के परम धाम में लीन होने का, तो उसके बारे में 21वें श्लोक में स्पष्टीकरण मिला कि वो परम ब्रह्म अर्थात एक पितृ प्रधान लिंग, जो लिंग रूप परम ब्रह्म लोक वैकुंठ लोकीय परम गति है वही, और उन्हीं के बारे में बताया कि वो इस बेहद सृष्टि रूपी रंगमंच का हीरो अव्यभिचारी भावना से प्राप्त होते हैं, और वही जो हीरो है रंगमंच का वही जगत पिता में ये सारे बीज रुद्राक्षगण रूप प्राणी स्थित है। और इसी जो जगत पिता है मानवीय सृष्टि का जो बाप है वही इस सृष्टि रूपी वृक्ष के बीज है, और उन्हीं से यह सारा सृष्टि वृक्ष विस्तृत हुआ है। इसी के बारे में नीचे स्पष्टीकरण फुटनोट में दिया हुआ है। मैं परम पिता प्लस परमात्मा सदाशिव सृष्टि वृक्ष के 7 अरब पत्तों में व्यापक नहीं, न चाहम तेषु अवस्थित, जो 9वें अध्याय के 4थे श्लोक में उल्लेख आया हुआ है, जो रेफरेंस श्लोक के तौर पर नीचे दिया हुआ है, जिसमें इस बात का उल्लेख है कि मेरी अव्यक्त मूर्ति द्वारा यह सारा जगत मानव बीज बाप से वटवृक्ष जैसा विस्तृत हुआ है। सभी प्राणी समुदाय मेरे में स्थित है, किंतु मैं शिव उन प्राणियों में सर्वव्यापी नहीं हूं। इसके बारे में तो हमने 7वें अध्याय के 12वें श्लोक में भी देखा था, जो बताया है कि बीज में सारा वृक्ष समाया हुआ रहता है, लेकिन वो बीज डालियों में, पत्तों में, टहनियों में व्यापक है, ऐसे नहीं कहा जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ ये जो मानवीय सृष्टि वृक्ष का बीज है वो जगत पिता हीरो परम ब्रह्म परमात्मा, उनसे ही ये सारा मानवीय सृष्टि रूपी वृक्ष विस्तृत हुआ है। तो उसी के लिए बताया वो विस्तृत तो हुआ है, लेकिन परम पिता परमात्मा उन सारे सृष्टि वृक्ष के जो पत्ते हैं जिनकी संख्या बताई 7 अरब, उनमें व्यापक नहीं है, अर्थात ही सर्वव्यापी नहीं। नीचे और एक बात लिखी हुई है, वह एक ही आत्मा सो परम पाठधारी हीरो मूर्तिमान महादेव है। ये जो जगत पिता या हीरो परम ब्रह्म परमात्मा है, उन्हीं के बारे में यहाँ और एक उल्लेख दिया हुआ है कि वह एक ही आत्मा सो परम पाठधारी हीरो मूर्तिमान महादेव है, जिसे गीता में बार बार परम प्लस आत्मा कहा है, अर्थात परमात्मा कहा है। इसीलिए ही एकमात्र शंकर का नाम ही शिव से जुड़ा है। यहाँ जो उल्लेख आया है, जिसे गीता में बार बार परम प्लस आत्मा कहा है, तो गीता के जिन श्लोकों में परमात्मा का उल्लेख आया हुआ है, तो वो श्लोकों के नंबर यहाँ दिए हुए हैं। पहले तो यहाँ जो वाक्यांश है उसे समझते हैं। जैसे कि श्लोक में बात आई कि जगत पिता के द्वारा ही यह सृष्टि वृक्ष विस्तृत हुआ है, और वही इस मनुष्य सृष्टि का बीज है, और वो जो बीज है
जगत पिता अर्थात हीरो परम ब्रह्म परमात्मा, तो वो परम पाठधारी जो हीरो है अर्थात मूर्तिमान महादेव, मूर्तिमान अर्थात साकार में प्रैक्टिकल में जो व्यक्तित्व मौजूद है, तो वो महादेव का नाम परमपिता शिव के साथ अर्थात शंकर का नाम ही परमपिता शिव के साथ जुड़ा हुआ है। तो उनका ऐसा पुरुषार्थ है जिनका उल्लेख गीता में परम आत्मा अर्थात श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, बड़ी ते बड़ी आत्मा के रूप में कहा है। तो गीता में जिन श्लोकों में उस बात का उल्लेख आया है, उन श्लोकों को भी रेफरेंस तौर पर देखते हैं। यहाँ जो नंबर दिए हुए हैं उसे ही हम रेफरेंस श्लोक के तौर पर ही जो दिए हुए नंबर है उसे समझते हैं। तो सबसे पहले का रेफरेंस श्लोक है इसमें, एक तो 90वें अध्याय का चौथा अभी हमने देखा। अगला है 6वें अध्याय का 7वां श्लोक, अध्याय 6 का श्लोक नंबर 7। यहाँ ये सब श्लोक हम अभी देख रहे हैं जिसमें परम प्लस आत्मा, जिस महादेव का नाम परम पिता शिव के साथ अर्थात शंकर का नाम जुड़ा हुआ है, उन्हीं का उल्लेख भगवत गीता में परमात्मा के रूप में आया है। एक 6वें अध्याय के 7वें श्लोक में है, आत्मजयी परम शांत बिंदु बने पुरुष की परम पाठधारी हीरो आत्मा। उनकी यह विशेषताएं बताई कि वो हर स्थिति परिस्थिति में संतुष्ट रहती है। तो वो है परम पाठधारी हीरो आत्मा। दूसरा रेफरेंस श्लोक जो श्लोक के नीचे फुटनोट में है वो है 13वें अध्याय का 22वां श्लोक, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 22। इसमें उल्लेख आया है कि इस अर्जुन की तामसी देह में परम पुरुष सदाशिव ज्योति भ्रुकुटी के मध्य में समीप दृष्टा और श्रेष्ठ कार्यों की अनुमति दाता, भरण पोषण करता, भोक्ता और महान ईश्वर शिव प्लस परमात्मा, इस तरह महेश्वर भी कहा जाता है। तो यहाँ भी शिव प्लस परमात्मा परमपिता का उस देह में समीप दृष्टा है अर्थात शिव का नाम ही जो शंकर के साथ जुड़ा हुआ है, तो उनमें वो उपस्थित है, इसका उल्लेख। और तीसरा रेफरेंस श्लोक जो यहाँ दिया है 13वें अध्याय का 31वां श्लोक, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 31। इसमें भी उल्लेख आया है कि यह तुरीय तत्व परम ब्रह्म सहित हीरो पाठधारी परमात्मा अनादि और त्रिगुण रहित होने से अमोघ वीर्य है। तो इस श्लोक में भी परमात्मा का उल्लेख आया हुआ है, उनके कर्मों के लिए यहाँ बताया कि वो किस स्थिति के कारण वो परमात्मा कहलाए हुए हैं, क्योंकि वो कर्मों में लिप्त नहीं होते। आगे है पंद्रहवें अध्याय का 17वां श्लोक, अध्याय 15 का श्लोक नंबर 17। ये भी श्लोक के 22वें श्लोक के फुटनोट के नीचे दिया हुआ नंबर है। इसमें भी परमात्मा इस शब्द के बारे में उल्लेख आया है कि जो क्षर और अक्षर में प्राणी मात्र सारे क्षर है और सदाशिव ज्योति अक्षर है, उनसे भी भिन्न सर्वोत्तम आत्मा परमात्मा ऐसे तुरीय भोगी हीरो कहा जाता है। तो इसमें भी परमात्मा इसे सर्वोत्तम आत्मा कहा हुआ है। तो गीता में जहाँ वो जगत पिता इस सृष्टि का जो हीरो है रंगमंच का, उनका उल्लेख परमात्मा के रूप में आया है। और दूसरी बात, एक उन्हीं का नाम शंकर का ही नाम परमपिता शिव के साथ जोड़ा जाता है। और
आगे जहां श्लोक में ये उल्लेख हमने देखा, इस मानवीय जो बीज है, सृष्टि वृक्ष का बीज, उससे ही यह सारा सृष्टि वृक्ष विस्तृत हुआ है। इसी तरह का उल्लेख दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में भी है, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 17, जो यहाँ हमने रेफरेंस के तौर पर लिया है। इस श्लोक में भी उल्लेख है, जिस मानवीय सृष्टि वृक्ष के बीच महादेव द्वारा यह सारा अश्वत्थ नामक सृष्टि वृक्ष फैला है, उसको तो अविनाशी जान, और इस अविनाशी का विनाश करने में कोई समर्थ नहीं। तो आज के श्लोक में जो उल्लेख है कि इस मानवीय सृष्टि वृक्ष के बीज द्वारा ही ये सारा वृक्ष, मानवीय सृष्टि रूपी वृक्ष फैला हुआ है। आगे है दूसरी बात, जहां श्लोक में एक और उल्लेख देखा हमने आज, परमात्मा तो अव्यभिचारी भावना की याद द्वारा प्राप्त है। तो यह अव्यभिचारी भावना किसके प्रति होनी चाहिए और वो क्यों, इस बात का उल्लेख चौथे अध्याय के 35वें श्लोक में, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 35 में है कि जिस पांडवपति जगत पिता को जानकर फिर से तू मोह को नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ जिस जगत पिता की देह रूप लिंग सहित हीरा जैसी आत्मा में समस्त प्राणियों को मुझ बीज रूप अव्यक्त लिंग में समाये स्वर्गीय प्लस नारकीय सृष्टि वृक्ष को साक्षात और स्पष्ट देखेगा। तो आज के श्लोक में जो उल्लेख है कि बीज में ही सारा वृक्ष समाया हुआ है, तो इस चौथे अध्याय के 35वें श्लोक में, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 35 में भी ये बात है कि इस बीज में ही सारा वृक्ष समाया हुआ है, तो उस बीज में ही समस्त प्राणियों को देखने की बात का उल्लेख आया हुआ है। और 8वें अध्याय का 14वां श्लोक, अध्याय 8 का श्लोक नंबर 14 में इस बात का उल्लेख है कि अव्यभिचारी चित्त से जो योगी मुझको निरंतर याद करता है, तो उनको मैं नित्य नियम पूर्वक लगनशील योगी को मैं सुखपूर्वक मिलता हूँ। चौथे अध्याय के 35वें श्लोक में उस बीज में ही सारा वृक्ष समाया हुआ है, ऐसा उल्लेख है। और इस 8वें अध्याय के 14वें श्लोक में, अध्याय 8 के 14 नंबर श्लोक में, अव्यभिचारी भावना वालों को ही मैं सुखपूर्वक मिलता हूँ। जो आज के श्लोक में भी 22वें श्लोक में भी यही उल्लेख है कि वो हीरो परम ब्रह्म परमात्मा अव्यभिचारी भावना की याद द्वारा प्राप्त है। तो इस तरह से आज के श्लोक संबंधित हमने रेफरेंस श्लोक देखे। इसमें अलग अलग प्रकार की बातें रेफरेंस श्लोक में है। एक तो जिन श्लोकों में परमात्मा का उल्लेख गीता में आया है, जो महादेव ही परमात्मा है, उसके बारे में उल्लेख। दूसरा एक टॉपिक, बीज से सारा वृक्ष विस्तृत हुआ है, उसके लिए हमने श्लोक देखे। और अव्यभिचारी भावना से ही वो हीरो परम ब्रह्म परमात्मा प्राप्त होते हैं, तो इसके लिए हमने ये 8वें अध्याय का 14वां श्लोक देखा। इस तरह से आज के श्लोक का अर्थ हुआ। श्लोक को पॉइंट्स के साथ समझते हैं, लेकिन उसके पहले श्लोक का उच्चारण। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि
पुत्र, वह बेहद सृष्टि रंगमंच का हीरो परमात्मा प्लस परमब्रह्म तो अव्यभिचारी भावना की याद द्वारा प्राप्य है, जिस जगत पिता में सभी बीज जैसे रुद्राक्ष गण रूप प्राणी स्थित हैं, और जिस सृष्टि वृक्ष के बीज मानवीय एक बाप से यह सारा सृष्टि वृक्ष विस्तृत है। मैं परमपिता प्लस परमात्मा सदाशिव सृष्टि वृक्ष के 7 अरब पत्तों में व्यापक नहीं, न चाहम तेषु अवस्थित। गीता के 9वें अध्याय का 4था श्लोक। वह एक ही आत्मा सो परम पाठधारी हीरो मूर्तिमान महादेव है, जिसे गीता में बार बार परम प्लस आत्मा कहा है। देखिए गीता के 6वें अध्याय का 7वां श्लोक, 13वें अध्याय का 22वां, 31वां श्लोक, 15वें अध्याय का 17वां श्लोक। इसीलिए एकमात्र शंकर नाम ही शिव से जुड़ा है। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। हे कुंती पुत्र, वह बेहद सृष्टि रंगमंच का हीरो परमात्मा प्लस परमब्रह्म तो अव्यभिचारी भावना की याद द्वारा प्राप्य है, जिस जगत पिता में सभी बीज जैसे रुद्राक्ष गण रूप प्राणी स्थित हैं, और जिस सृष्टि वृक्ष के बीज मानवीय एक बाप से यह सारा सृष्टि वृक्ष विस्तृत है। मैं परमपिता प्लस परमात्मा सदाशिव सृष्टि वृक्ष के 7 अरब पत्तों में व्यापक नहीं, न चाहम तेषु अवस्थित। गीता के 9वें अध्याय का 4था श्लोक। वह एक ही आत्मा सो परम पाठधारी हीरो मूर्तिमान महादेव है, जिसे गीता में बार बार परम प्लस आत्मा कहा है। देखिए गीता के 6वें अध्याय का 7वां श्लोक, 13वें अध्याय का 22वां, 31वां श्लोक, 15वें अध्याय का 17वां श्लोक। इसीलिए एकमात्र शंकर नाम ही शिव से जुड़ा है। आगे है श्लोक संबंधित पॉइंट। VCD नंबर 3318, VCD नंबर 3318 16 मिनट 16 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। बेहद सृष्टि रंगमंच का हीरो परम ब्रह्म परमात्मा। और बाप आते हैं सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर, तो जिसमें आते हैं उसका नाम देते हैं परम ब्रह्म, अर्थात बड़े से बड़ा ब्रह्म। ब्रह्म माने बड़ी और माँ माने माँ। क्योंकि वो तो हेवनली गॉड फादर सुप्रीम सोल है ना, आत्मा है ना, परम पुरुष है ना। शरीर रूपी पुरी में जो शयन करता है सदा काल, इस सच्च रूपी रंगमंच पर आकर के आराम से रहता है, कभी बेआरामी महसूस नहीं करता। तो जो रचना रचेगा वो भी कैसी रचेगा? जो रचयिता जैसा होता है वैसी ही रचना रचता है। देखो वो तो ऊंच से ऊंच रचयिता है, निराकार सुप्रीम सोल साकार आदम में प्रवेश करता है। तो सृष्टि रूपी रंगमंच का हीरो पार्टधारी, ऑलराउंड पार्टधारी है। आगे है VCD नंबर 513, VCD नंबर 513 1 घंटा 1 मिनट 1 hour
1 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। परमात्मा तो अव्यभिचारी भावना की याद द्वारा प्राप्त है। बाप आकर बताते हैं कि तुम्हारी मन बुद्धि रूपी आत्मा कैसे एकाग्र हो सकती है, जिससे तुम्हारी आवाज विनाश के टाइम में 1 सेकंड में बाप के नजदीक पहुंचेगी। क्या? जैसे टेलीफोन का बटन दबाते हैं, मोबाइल का बटन दबाते हैं और कनेक्शन जुड़ जाता है, ऐसे ही ये मन बुद्धि का बटन दबाने में जब तुम एक्सपर्ट हो जाओगे अभिविचारी याद के बल से, तो विनाश के काल में ये बहुत काम आएगा। चारों तरफ दुनिया में हाहाकार हो रहा होगा, कोई किसी को बचाने वाला नहीं होगा। जिनका कनेक्शन उस बाप के साथ होगा उनको सहयोग मिल जाएगा। जैसे मिलिट्री होती है, तो मिलिट्री में जिसका कनेक्शन होता है ऊपर के ऑफिसर के साथ, तो उसको सहयोग मिल जाता है। यहाँ तो एक ही ऊंचे ऊंचा ऑफिसर है, एक शिव बाबा, दूसरा जो आकर के ऐसा धर्म स्थापन करते हैं जहां दुनिया में एक ही धर्म होगा, एक ही राज्य होगा, एक ही मत होगा, एक ही जाति होगी, एक ही वंश होगा। किस आधार पर होगा? एक को याद करने वाले जो होंगे उस आधार पर। ओम शांति। याद में मुख्य बात क्या चाहिए? याद तो चाहिए, लेकिन मुख्य बात तो उसमें कैसी कैसी याद चाहिए? अव्यभिचारी याद चाहिए। परंतु माया बुला लेती है। आगे है वार्तालाप नंबर 1690, डिस्कशन नंबर 1690, 56 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। 58 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। परमात्मा तो अव्यभिचारी भावना की याद द्वारा प्राप्त है। जोर से बोलो। है? जितना भक्ति करते हैं उतना ही ज्ञान होता है। जो जितना भक्ति करते हैं वो उतना ज्ञान। जो ज्यादा भक्ति करते हैं वो ज्यादा ज्ञान भी उठाते हैं। हाँ, ज्ञान से ही बाप को पहचानते हैं, पहचाना जा सकता है। और ज्ञान माना जानकारी, जानकारी माना सत्य की, सच्चाई की जानकारी, जानकारी है तो सत्य क्या है? दुनिया में सबसे बड़ा सत्य कौन है? एक शिव बाबा, एक सदगुरु निराकार, वही सत्य गुरु है। बाकी गुरु साहब झूठे हैं। तो जो एक सत्य है उसी को जानना है। हाँ, ये दूसरी तरह भी बोला है, दूसरी तरह बोला है कि मैंने ये दान तब करने से नहीं मिलता, दूसरी तरह करने से ये नहीं मिलता। मैं तप दान पुण्य से नहीं मिलता हूँ। हाँ, तो अब अभी तो भक्ति हुआ ना, ये दान तब करना भी तो भक्ति होता है। आपने कहा ना भक्ति करने से ज्ञान। हाँ, दूसरी तरफ तपस्या, एक टांग से खड़े हो जाते हैं, उल्टे होकर के खड़े हो जाते हैं, वो तपस्या उससे नहीं मिलता हूँ। रुको, दान, स्थूल वस्तुओं का दान देते हैं, झूठे झूठे ज्ञान का दान देते हैं, उससे भी नहीं मिलता हूँ।
जो धर्म अपनाया है हिंदू धर्म, वो भी झूठा धर्म है या सच्चा धर्म है? जो हिंदू धर्म की धारणाएं हैं उनसे भी नहीं मिलता हूँ। कैसे मिलता हूँ? भक्ति भावना से मिलता हूँ। कैसे? भक्ति भावना से मिलता हूँ। और भक्ति भी कैसी? अभिविचारी भक्ति से मिलता हूँ या बेविचारी भक्ति से मिलता हूँ? अभिविचारी भक्ति करने वालों को अव्यभिचारी रूप में मिलता हूँ, और जो बेविचारी भक्ति करते हैं, आज मेरे को याद करते हैं, सेकंड 2 सेकंड, मिनट 2 मिनट, बेविचारी भक्ति की होगी तो दूसरे लोग याद आने लग पड़ेंगे, घड़ी घड़ी याद आएंगे, घड़ी घड़ी डिस्टर्बेंस करेंगे। तो भक्ति माने भक्ति माने बुद्धि का भागना। तपस्या करने से जो आसन लगाते हैं ना, तो क्या समझते हैं ये योग है? योग है या शारीरिक तपस्या है? शरीर को मजबूत बनाने के लिए एक तपस्या है। बाकी कोई जरूरी नहीं है कि बाप को जानते हैं, बाप की याद में है, बाप के प्रति भावना है, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो भाव प्रधान विश्व रचि राखा। भाव क्या है? भाव है कि हमने ये दान पुण्य किया, ये भगवान के लिए किया, किसी व्यक्ति को हमने नहीं दिया। जैसे ब्रह्मा कुमारियों में बेसिक नॉलेज लेते हैं, धन और तन की सेवा किसको देते हैं? व्यक्तियों को देते हैं, ब्रह्मा कुमारियों को देते हैं। अगर बुद्धि में ये है कि ब्रह्मा कुमारियों को दिया, ये भाव है, तो भगवान मिलेगा या ब्रह्मा कुमारियों से प्यार बनेगा? है ब्रह्मा कुमारियों से प्यार बनेगा, वो ही याद आएंगे। तो समझ में आया भगवान कैसे मिलता है? ऐसी भक्ति से मिलता है जिसमें भाव भगवान का भरा हुआ हो। दान दिया, किसको दिया? हमने ब्रह्मा कुमारी को नहीं दिया, किसको दिया? ईश्वरीय सेवा में कार्य में आवे, इसलिए दिया। तन की तपस्या की, आसन लगाया, उल्टे खड़े हुए, वो हमने तपस्या जो है इसलिए किया कि ये तन ऐसा पावरफुल बने कि ईश्वरीय सेवा में काम आए। इसलिए नहीं किया कि ये तन तपस्या करने से, आसन लगाने से हमारी भोग वासना का आनंद बढ़े, नहीं। तो भाव प्रधान विश्व रचि राखा। उस भाव से जो जस करे सो तस फल चाखा। आगे है वार्तालाप नंबर 325, डिस्कशन नंबर 325, 8 मिनट 7 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। परमात्मा तो अव्यभिचारी भावना की याद द्वारा प्राप्त है। बाबा आधी से आंसर एक भाग के संगे में रहना है,
तो वफात के बाद किसी भी धर्म में अधर्म नहीं होना है, पूछताछ सबका करना पड़ेगा। एक बाप दूसरा न कोई, एक के अलावा और कोई को याद ही नहीं करना। याद आए छुट्टी करो, भागो यहाँ से। तो हमको संकरंग लगाने आए हो। आगे है VCD नंबर 2534, VCD नंबर 2534, 10 मिनट 10 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। जगत पिता में सभी रुद्राक्षगण स्थित है। जिस तन में प्रवेश करते हैं वो घर हो गया ना। तो शिव बाप का भी घर है और तुम बच्चों का भी घर है। तो जरूर उस घर में बच्चे हमारे साथ भी रहते होंगे। हमारे माने दो, कम से कम एक शिव और दूसरा जिसमें प्रवेश किया शंकर, तो दो हो गए ना। तो जरूर हमारे साथ भी रहते होंगे। कब? जब सारी सृष्टि का विनाश होता है तो। और बच्चे हैं ना, बच्चे तो जरूर बाप के साथ रहते होंगे, है? तो माता पिता का यादगार क्या है? यादगार मंदिर बनाए दिए। जो शुरुआत में बनाए थे वो सतो प्रधान बुद्धि थे, वो तो जरूर जानते होंगे। ये जो शिवलिंग है ये क्या है? सोमनाथ मंदिर में लिंग भी था, बड़ा रूप, शरीर की यादगार, और उसमें बिंदु रूप आत्मा की यादगार हीरा था। तो माता पिता दोनों हो गए ना। तो बच्चे भी माँ बाप के साथ रहते होंगे, तो जरूर पावन बाप के साथ पावन बच्चे रहते होंगे ना, है? पावन बच्चे कौन है जो रहते होंगे? जो पावन नहीं है वो नहीं रहते होंगे। कितनों को कहे पावन है? जरूर बाप के बच्चे हैं, है? पावन बच्चे रहते होंगे बाप के साथ, तो जरूर उनका भी यादगार होगा ना। आत्मा शरीर में है तो संग का रंग लगता है, पतित बनती है। आत्मा शरीर से जुड़ा है तो पावन है, और शरीर से जुड़ा जब जन्म मरण के चक्कर में आते हैं तो भले शरीर छोड़ते हैं, लेकिन शरीर से स्थूल शरीर छोड़ते हैं, बाकी सूक्ष्म शरीर तो साथ में रहता है ना। तो ये कब की बात है कि जरूर बच्चे बाप के साथ रहते होंगे, है? और कौन से बच्चों की बात है? जो बच्चे
इन बच्चों की यादगारी है शालिग्राम या तो रुद्राक्ष के मन के। आगे है वीसीडी नंबर 2302, वीसीडी नंबर 2302, 1 घंटा 7 मिनट 1 आवर 7 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। सृष्टि वृक्ष के बीच मानवीय एक बाप से यह सारा सृष्टि वृक्ष विस्तृत हुआ है। जिसको गीता में बोला है अव्यक्त मूर्तिना, सारा जड़ जंगम संसार उसी अव्यक्त मूर्ति से निकलता है। जैसे परिवार होता है ना, ये भी वसुधा एवं कुटुंबकम है। सारी वसुधा एक टाइम पर कुटुंब बनती है, तो उस कुटुंब का कोई बाप भी होगा ना। उस कुटुंब में जितने भाती हैं वो कहाँ से जन्म लेते हैं? एक बाप से जन्म लेते हैं। बच्चे कहाँ से जन्म लेते हैं? किससे जन्म लेते हैं? माँ से जन्म लेते, बाप से कहाँ लेते हैं? किससे जन्म लेते बच्चे? बाप से या माँ से? लोग हंसी कुड़ी में पूछते भी हैं, अंडा आया या मुर्गी आया? मुर्गी पहले आई या अंडा आया? कौन आया? हैं? मुर्गी आई। वो कहते मुर्गी आई, वो कहते अंडे में से मुर्गी निकली। आखिरी सत्य क्या है? सत्य यही है, न अंडा पहले आया न मुर्गी पहले आई। मुर्गी में भी अंडा कहां से आया? कहां से आया है? मुर्गी से आया। तो ऐसे ही सारी मनुष्य सृष्टि का बाप, जिसमें सारी मनुष्य सृष्टि समाई हुई है, अव्यक्त रूप में समाई हुई है, उस अव्यक्त रूप का दूसरा नाम है परम ब्रह्म। क्या? परम ब्रह्म, बड़े से बड़ा ब्रह्म। अम्मा से ही बच्चों की पैदाइश होती है, जिसको कहा जाता है त्वमेव माता स पिता त्वमेव। आगे है वीसीडी नंबर 754, वीसीडी नंबर 754, 49 मिनट 49 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। परम पिता प्लस परमात्मा सदाशिव सृष्टि वृक्ष के 7 अरब पत्तों में समाया हुआ नहीं है। ये भी समझाना चाहिए कि शिव बाबा ही पतितों को पावन बनाने वाला है, और इस सारी मनुष्य शक्ति का बीज है। चैतन्य है, नॉलेजफुल है। कौन है मनुष्य शक्ति का बीज? है मनुष्य शक्ति का बीज है शिव बाबा। शिव बाप नहीं, शिव बाबा है मनुष्य शक्ति का बीज।
तो बीज से वृक्ष कभी अलग हो सकता है क्या? बीज में वृक्ष समाया हुआ है या वृक्ष में बीज समाया हुआ है? पत्तों में बीज नहीं समाया हुआ है, टहनियों में या फूलों में बीज नहीं समाया हुआ है, लेकिन बीज में पत्ते भी समाये हुए हैं, फूल भी समाये हुए हैं, टहनियां भी समाई हुई हैं, सारा झाड़ समाया हुआ है। इसलिए तो मनुष्यों ने भी गीता में लिखा है, ना हम तेषु ते मये, मैं उनमें नहीं हूँ लेकिन वो सब मेरे में है। आगे है VCD नंबर 2308, VCD नंबर 2308, 1 घंटा 21 मिनट 1 आवर 21 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। एक ही आत्मा तो परम पाठधारी हीरो परमात्मा। मनुष्य सृष्टि में पार्ट बजाने वाली और मनुष्य सृष्टि से परे रहने वाली, परमधाम में रहने वाली जो भी आत्माएं हैं, उनमें एक है अक्षर और बाकी सब है क्षर। लेकिन इस मनुष्य सृष्टि में एक तीसरी प्रकार की और भी आत्मा है, जिसको गीता में बोला गया है परमात्मा नाम से कही जाती है। क्या कहते हैं? परम पिता परमात्मा शिव। कभी ऐसे कहते हैं परमात्मा परम पिता शिव कहते हैं? कहते हैं शिव शंकर। कभी ऐसे कहते हैं शंकर शिव। क्यों है? जो पावरफुल है उसका नाम पहले, और उसके मुकाबले जो कम पावरफुल है, नेक्स्ट टू गॉड है, उसको कहा गया परमात्मा। मना परम है तो किसके बीच में परम है? आत्माओं के बीच में परम पाटधारी वो तो शिव है, लेकिन मनुष्य आत्माओं के बीच में परम पाटधारी, हीरो पाटधारी वो कौन है? तो जो प्रजापिता है, 500-700 करोड़ का पिता है, 500-700 करोड़ उसे अपने पिता के रूप में महामृत्यु के समय स्वीकार कर लेते हैं और याद भी करते हैं, जिसकी याद में सृष्टि रूपी, मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष पर बैठे हुए तो सब परमात्मा को याद करते हैं, जो परम ब्रह्म के रूप में गाया हुआ है। उसकी याद में मनमना भव हो जाते हैं। आगे है वार्तालाप नंबर 1268, डिस्कशन नंबर 1268, 25 मिनट 25 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। इसलिए एकमात्र शंकर का नाम ही शिव के साथ जुड़ा है। भक्ति मार्ग क्या कहते हैं? आत्मा सो परमात्मा। तो अगर आत्मा सो परमात्मा नहीं बना है कभी, तो फिर ये गायन कहाँ से आ गया? जरूर कोई न कोई आत्मा है जो परमात्मा की स्टेज पर स्थिर हो जाती है। तो कौन है? वो एक ही शंकर है, जो शिव के साथ मिलकर के शिव शंकर एक हो जाता है। कोई आत्मा
वही परमात्मा स्वरूप बन जाती है। और तो 33 करोड़ देवताओं में से कोई का नाम शिव के साथ नहीं जोड़ा गया है। किसका नाम जोड़ा गया है? एक शंकर का नाम शिव के साथ जोड़ा गया। ऐसे भी नहीं है कि शिव शंकर दोनों एक है। शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी, शंकर का अर्थ होता है शमनकारी, संहारकारी। तो शिव और शंकर एक नहीं हो सकते। शिव लिंग कहा जाता है, शंकर लिंग नहीं कहा जाता। शिव की बारात कही जाती है, शंकर की बारात नहीं कही जाती। शिव की मूर्ति नहीं होती है, शिव अमूर्त है, सदैव निराकार है, सदैव ज्योति बिंदु है। और शंकर की मूर्ति होती है। तो ऐसे भी नहीं कि दोनों एक है तो दोनों अलग अलग आत्मा है। लेकिन जब निराकार शिव साकार मूर्ति में प्रवेश करता है तो उसको आप समान निराकारी बना देते हैं। तो आत्मा सो परमात्मा की स्टेज पर स्थिर हो जाती है। इस तरह से ये श्लोक संबंधित VCDs के पॉइंट्स के साथ हमने श्लोक को समझा है। अभी आगे है रिवीजन। आज क्लास थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण लेट शुरू हुआ है, इसीलिए और लेट न हो इसीलिए क्लास जो रिवीजन है शॉर्ट में देखते हैं। टेस्ट के हिसाब से श्लोक नंबर है चौथे अध्याय का 9 से लेकर 12 तक श्लोक, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 9 से श्लोक नंबर 12 तक, और आज का श्लोक 8वें अध्याय का 22वां श्लोक। पहले है चौथे अध्याय का 9वां श्लोक, श्लोक नंबर 9। श्लोक है जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेद जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। अर्थात हे अर्जुन, इस प्रकार मेरे दिव्य प्रवेशनीय मानवीय रथ कपिध्वज अर्जुन को और इस प्रकार मुकर्रर रथ के जन्म और कर्मों को जो कलयुगी तामसी बुद्धि अर्जुन रथ वाले गीता के 13वें अध्याय के 5वें श्लोक में वर्णित इंद्रिय आदि 23 जड़जड़ीभूत तत्वों सहित गीता ज्ञान के साथ 13वें अध्याय का 2रा और 3रा श्लोक, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 2, श्लोक नंबर 3 के क्षेत्रज्ञ को जानता है। तो गीता ज्ञान के साथ क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जानता है, वह देह रूप देह भान को त्याग कर मुझ सदगति दाता सदाशिव ज्योति सुप्रीम बाप टीचर सदगुरु को पाता है और फिर से इस नारकीय दुखधाम में जन्म नहीं लेता, विष्णु लोकीय स्वर्गीय संसार में ही जाता है।
तो इसके पहले के श्लोकों में जहाँ परमपिता के कार्य का हम उल्लेख देख रहे थे कि अजन्मा होते हुए भी वो प्रकृति को अधीन करके जन्म लेते हैं और उनका उद्देश्य 7वें और 8वें श्लोक में हमने समय और कार्य का उद्देश्य हमने देखा। और इस श्लोक में परम पिता का दिव्य जन्म होता है इसके बारे में उल्लेख है और वो किस तरह से इसी संबंधित नीचे फुटनोट में उल्लेख दिया हुआ है। एक तो परकाया प्रवेश के प्रमाणों के लिए आदिश्वर रहस्य में भी देखिए शिव का दिव्य जन्म, रुद्र ब्रह्मा, सिंधुरस, परकाया प्रवेश आदि। तो सबसे पहले तो इस श्लोक में जो श्लोकों का उल्लेख दिया है कि 23 जड़जड़ीभूत तत्वों सहित जानना जिस तन में परमपिता कार्य करते हैं और उसके अलावा वही जो है मुकर्रर तनधारी, उन्हीं के बारे में 13वें अध्याय के 2 और 3 श्लोक में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जानता है ऐसा उल्लेख आया है। ये सारे श्लोक रेफरेंस श्लोक के रूप में दिए हुए हैं। तो आगे है रेफरेंस श्लोक। अध्याय 13 का श्लोक नंबर 5 में 23 जड़ तत्वों का उल्लेख और 13वें अध्याय के 2 और 3 श्लोक में अध्याय 13 के श्लोक नंबर 2, श्लोक नंबर 3 में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में जो मुकर्रर तनधारी के बारे में ही उल्लेख दिया हुआ है। आगे है यहाँ पर 4थे अध्याय के 9वें श्लोक में जो फुटनोट दिया हुआ है तो उस फुटनोट संबंधित जो उल्लेख है आदिश्वर रहस्य में भी देखिए जो श्लोक में दिव्य जन्म और कर्म का उल्लेख आया है तो इस आदिश्वर रहस्य के टॉपिक में शिव का दिव्य जन्म इस संबंधित उल्लेख दिया हुआ है। और ये दिव्य जन्म कैसे होता है, आदिश्वर रहस्य, इसके बारे में पहले हम जानते हैं। जब हमने ये श्लोक पढ़ा था तो उस समय हमने केवल रेफरेंस पढ़ा था फुटनोट का, लेकिन इस चीज को देखा नहीं था। आदिश्वर रहस्य ये शिव बाबा के द्वारा बना हुआ इसी से शुरू का एडवांस के आदि का ही अर्थात शोध ग्रंथ और उसमें ये जो परकाया प्रवेश शिव का दिव्य जन्म इसके बारे में उल्लेख है। तो सबसे पहले जो स्क्रीन पे दिया हुआ है शिव का दिव्य जन्म, तो यह वीडियो दिया हुआ है। एक बार इसे शॉर्ट में हम अभी पढ़ते हैं। जिन्हें डिटेल चाहिए तो जो AIVV का वेबसाइट है उसमें ये आदिश्वर रहस्य अर्थात शोध ग्रंथ PDF के रूप में दिया हुआ है। शिव का दिव्य जन्म इसके बारे में जो उल्लेख है, अजन्मा ऋषभ देव को बहुजन्मा आदिनाथ भरत, जिन्हें अन्य अन्य संस्कृतियों में आदिदेव, आदम, एडम कहा है, के रूप में चित्रित करते हुए उनके अनेक भवों पूर्व जन्मों का उल्लेख कर दिया गया और इस प्रकार विश्व की सर्वप्रधान इन दो आत्माओं के कुछ एक सर्वथा भिन्न मूल गुणों में अभेद की भ्रांति पैदा होने से कालक्रमानुसार
भिन्न भिन्न भौगोलिक परिस्थितियों के बीच नाम रूप की माया से बद्ध मनुष्यों में अनेक मतांतर, संप्रदाय आदि की रचना होते गई। यद्यपि निराकार ज्योतिर्बिंदु ऋषभ शिव का दिव्य जन्म स्थूल दृष्टि का विषय नहीं है, फिर भी समय आने पर वह ज्ञान दृष्टि से अवश्य समझा जा सकता है। अतः जिनसेन ने लिखा है, मेघारुत रूपी हुई किरणों वाला सूर्य यद्यपि दिखाई नहीं देता, तथापि फूले हुए कमलों से उसका अस्तित्व सूचित होता है। उसी तरह आपका प्रत्यक्ष रूप यदि दिखाई नहीं देता, तथापि आपके श्रेष्ठ वचनों से आपका अस्तित्व सूचित होता है। जिस प्रकार सघन अंधकार में यद्यपि मयूर दिखाई नहीं देते, तथापि अपने शब्दों द्वारा दूर से ही पहचाने जा सकते हैं, उसी प्रकार आपका आप्तपना यद्यपि प्रकट दिखाई नहीं देता, तथापि आप अपने स्पष्ट और यथार्थ वचनों से आप्त कहलाने योग्य है। यहाँ प्रभु को केवल वाणी द्वारा ही ज्ञान गम्य बताया गया है, जिससे सिद्ध होता है कि वह स्थूल रीति से जन्म लेकर बाजीगरों की भांति लोगों को आकर्षित करने के नैसर्गिकता के विरुद्ध चमत्कार प्रदर्शन के नीच कृत्य नहीं करते। अतः ग्रंथों में वर्णित दिव्य जन्म का अर्थ गर्भ जन्म संबंधी किसी चमत्कार प्रदर्शन से नहीं लेना चाहिए। ऐसा करना उस पवित्रतम व्यक्तित्व की महानता में बट्टा लगाना है। तो यहाँ आदिश्वर रहस्य के इस शिव का दिव्य जन्म इस टॉपिक में यही बातें बताई है कि उन्हें ज्ञान के द्वारा ही जाना जा सकता है, उनकी जो वाणी है उसी के द्वारा समझा जा सकता है। अतः परमपिता शिव का दिव्य जन्म है और वो कर्म भी। और आगे है आदिश्वर रहस्य में ही और एक टॉपिक जो श्लोक के नीचे फुटनोट के तौर पे दिया हुआ है, परकाया प्रवेश और रिद्ध ब्रह्मा। तो इस टॉपिक में भी रिद्ध ब्रह्मा या परकाया प्रवेश के लिए जो उल्लेख है उसे देखते हैं। वीडियो में स्क्रीन पर वीडियो दिया हुआ है इसी शोध ग्रंथ के पेजेस का। परकाया प्रवेश के कुछ अन्य प्रमुख प्रमाण। बहुमुखी ब्रह्मा। ऋग्वेद के अनुसार स्थापना, पालना, विनाश के 3 कार्यों में 3 प्रकार से बंधे हुए ऋषभ ने ब्रह्मा ने घोषणा की कि महादेव मनुष्यों में प्रवेश कर गया। सिद्ध होता है कि ऋषभ शिव प्रमुखतः ब्रह्मा भरत के मुख द्वारा ज्ञान देने के बाद आवश्यकता पड़ने पर अन्य मनुष्यों में भी प्रवेश करते हैं। यही कारण है कि वैदिक और जैन परंपरा में आदिनाथ ब्रह्मा को अनेकशः बहुमुखी अर्थात चतुरानन, पंचानन अथवा सहस्रमुखी आदि रूपों में प्रस्तुत किया गया है।
इसी प्रकार शिव का उल्लेख करते हुए श्वेताश्वतोपनिषद और अथर्ववेद में कहा गया है, तू स्त्री है, तू पुरुष है, तू ही कुमार है, तू ही कुमारी है, तू बूढ़ा होकर लाठी के सहारे श्रीमत रूपी दंड चलता है। वेदोत्तर काल में इसका अर्थ सर्वव्यापी से लगा लिया है, क्योंकि निराकार परमात्मा का परकाया प्रवेश ब्रह्मा के रुद्ध शरीर में होता है। अतः सामान्य लोग अजर अमर सदाशिव को भी देहधारी रुद्ध मनुष्य समझने लगते हैं। महाभारत में भी उल्लेख है, जब शरीर रूपी रथ शिथिल हो गया और कामादिक शत्रु भी गरज रहे थे, तब नारायण ने उस रथ के शर विनाशी भाग से बाहर निकलकर ऋषभ ब्रह्मा का रूप धारण कर लिया और शिव के रथ को स्वयं ऊपर उठाया। उस समय शिव ने ऋषभ ब्रह्मा के मस्तक और उनके मन रूपी अश्व की पीठ पर सवार होकर कलयुगी दानव नगर को देखा। पुराण में लिखा है, तुम्हारे प्रतिपालक ने फरिश्तों देवात्माओं को कहा कि मैं मिट्टी में से एक पुरुष बनाने लगा हूं, तो जब मैं उसको संपूर्ण कर चुकूं, अपनी यह रूह आत्मा उसमें फूंक दूं, तो तुम उसके आगे मस्तक टेकने वास्ते गिर पड़ना। अतः फरिश्तों ने प्रणाम किया। बाइबल में भी लिखा है, और मैंने सिंहासन में से एक वाणी मोटे सादे ऐसा कहते हुए सुनी कि देखो देखो, मनुष्यों के बीच ईश्वर का वास मंदिर। अब वह मनुष्यों के साथ निवास करेगा और ईश्वर स्वयं उनके साथ रहेगा। यहाँ यह ध्यान में रखने योग्य बात है कि ईसाई लोग निराकार ज्योति को ही ईश्वर मानते हैं, साकार को नहीं। उस प्रकार पूर्णतः सिद्ध होता है कि भारतीय ग्रंथों में वर्णित इंद्र या भरत नामधारी आदिनाथ ब्रह्मा भरत के तन द्वारा ही देवादिदेव निराकार ऋषभ शिव का प्रत्यक्षीकरण अथवा प्राकट्य होता है। तभी तो ऋग्वेद में कहा है, इस समय अग्नि ऋषभ शिव सूर्य की तरह विशाल प्रतापशाली होकर प्रकाश पाते हैं। उस समय वे भरत ब्रह्मा द्वारा प्रसिद्ध पाते हैं। तो यहाँ रुद्र ब्रह्मा में प्रवेश करके परमपिता शिव के कार्य का उल्लेख दिया, और इन्हीं बातों का उल्लेख बाइबल और कुरान में भी है, ऐसे इसमें बताया हुआ है। आगे है इसी आदिश्वर रहस्य में फुटनोट में और एक उल्लेख दिया था सिंधु रथ का। तो इसमें जो स्क्रीन पे वीडियो दिया हुआ है उसका केवल हम सार के रूप में देखते हैं। इस सिंधु रथ टॉपिक में पेज नंबर 131 131 पर ये बात बताई है, ऋषभ देव के पुत्र का नाम भरत है और भरत में ऋषभ देव की प्रवेष्टा के अर्थात प्रवेष्टा के कई प्रमाण दिए हैं।
ऋषभ देव का पुत्र भरत और भरत में ऋषभ देव की प्रवेशता के प्रमाण। तो इस थीसिस अर्थात आदिश्वर रहस्य इस शोध ग्रंथ में ऋषभ देव को ऋषभ शिव के नाम से संबोधित किया गया है और ऋषभ देव के पुत्र भरत को ब्रह्मा या ब्रह्मा भरत के नाम से भी संबोधित किया गया है। ऋग्वेद, महाभारत पुराण और कुछ जैन ग्रंथों का प्रमाण देकर बताया गया है कि ऋषभ देव और भारत सारथी और रथी, जिससे एक ही शरीर में दो आत्माओं का प्रवेश सिद्ध होता है। तो यहाँ पर ये जो तीनों स्लाइड्स में हमने वीडियोस देखे अभी, तो आदिश्वर रहस्य में परकाया प्रवेश अर्थात ब्रह्मा में जो परमपिता शिव की प्रवेशता और दूसरा शिव का दिव्य जन्म अर्थात जो प्रवेश करके कार्य करते हैं, इसके बारे में इस आदिश्वर रहस्य में भी अलग अलग ग्रंथों वगैरह के उल्लेख देकर, जैसे महाभारत, ऋग्वेद, कुछ जैन ग्रंथ और साथ में अभी हमने जो उल्लेख पढ़ा पुराण और बाइबल में भी इस प्रकार के अलग तरीके से उल्लेख दिए हुए हैं। अभी आगे है अगला श्लोक, चौथे अध्याय का 10वां अध्याय 4 का श्लोक नंबर 10 है। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रितः बहो ज्ञान तपसा पूता मद्भाव मागता। अर्थात पहले भी हर कल्प में राग भय क्रोध रहित मेरे अव्यक्त मूर्त में ध्यान मग्न एवं मेरे पूरे ही आश्रित बहुत लाखों लोगों ने ज्ञान योग रूपी तपस्या से मेरी आत्मस्मृति द्वारा पवित्र बन विष्णु लोकीय राजाई भाव को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पाया है। तो यहाँ पर जो पहले श्लोक में उल्लेख हमने देखा दिव्य जन्म और कर्म जो भगवान का होता है, तो उनको प्राप्त करने की बात उसका तरीका इस श्लोक में बताया, राग भय क्रोध रहित होना। और श्लोक में जो अव्यक्त मूर्त का उल्लेख आया है और रेफरेंस के तौर पर दिया है 9वें अध्याय का 4था अध्याय 9 का श्लोक नंबर 4, जिसमें अव्यक्त मूर्ति का उल्लेख है। आगे है चौथे अध्याय के ही 10वें श्लोक के रेफरेंस श्लोक है दूसरे अध्याय का 56, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 56, तीसरे अध्याय का 34, अध्याय 3 का श्लोक नंबर 34, जिसमें राग दोष द्वेष के वश में न आने की बात और उससे स्थिर बुद्धि होने की बात का उल्लेख है। आगे है चौथे अध्याय का 11वां श्लोक, श्लोक नंबर 11 है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान् तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। अर्थात जो जैसे संबंधों से मुझको समर्पित होते हैं उनको उसी नजदीकी संबंध से मैं अपनाता हूँ। हे पृथ्वीपति, अच्छे लोग मेरी डाली गई श्रेष्ठतम परंपरानुसार सब रीति मेरे मार्ग का अनुकरण करते हैं, गाते भी है महाजनेन एन गतः स पंथा। तो यहाँ पर वो जो अव्यक्त मूर्ति है उनके बारे में इस बात को उल्लेख किया
कि जो सारे संबंधों से उनके प्रति समर्पित होते उनको मैं अपनाता हूँ, और जिस तरह भगवान सब अपना तो उनके मार्ग का सब अनुकरण करते हैं। आगे है चौथे अध्याय का 12वां श्लोक नंबर 12 है, कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। अर्थात इस असंभव को संभव करता पुरुषोत्तम संगम युगी लोक में कर्मों की सफलता के इच्छुक देव यज्ञ सेवा करते हैं, क्योंकि यही साक्षात मननशील मनु के पुत्र रूप मनुष्य लोक में कर्म से उत्पन्न सफलता शीघ्र होती है। देवलोक या नरक लोक अथवा पृथ्वी लोक में नहीं। और इस श्लोक संबंधित जो रेफरेंस श्लोक में उल्लेख दिया है, यहाँ जो श्लोक में उल्लेख है देव यज्ञ सेवा, ऐसा जो यज्ञ सेवा का कर्म करते हैं तो उनके लिए कर्म से उत्पन्न सफलता जो है शीघ्र होती है। भक्ति मार्ग में तो भक्ति की सेवा के लिए सोचते हैं, लेकिन यहाँ उल्लेख है यज्ञ सेवा का, और जिसके बारे में रेफरेंस श्लोक तीसरे अध्याय का 10वां और 11वां श्लोक अध्याय 3 का श्लोक नंबर 10 श्लोक नंबर 11, इसमें यज्ञ सेवा का महत्व का उल्लेख आया हुआ है कि यज्ञ सेवा से किस तरह सफलता मिलती है। आगे है आज का श्लोक है 8वें अध्याय का ही 22वां श्लोक, अध्याय 8 का श्लोक नंबर 22, पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्य स्वनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। अर्थात हे कुंती पुत्र, वह बेहद सृष्टि रंगमंच का हीरो परम ब्रह्म परमात्मा तो अव्यभिचारी भावना की याद द्वारा प्राप्त है। इस जगत पिता में सभी बीज जैसे रुद्राक्ष गण रूप प्राणी स्थित है, और जिस सृष्टि वृक्ष के बीच मानवीय एक बाप से यह सारा सृष्टि वृक्ष विस्तृत हुआ है। नीचे फुटनोट है, मैं परम पिता प्लस परमात्मा सदाशिव सृष्टि वृक्ष के 7 अरब पत्तों में व्यापक नहीं, न चाहम तेषु अवस्थितः। गीता का 9वें अध्याय का 4था अध्याय 9 का श्लोक नंबर 4। वह एक ही आत्मा तो परम पाठधारी हीरो मूर्तिमान महादेव है, जिसे गीता में बार बार परमात्मा कहा है, और जिसमें परमात्मा कहा है उस संबंधी श्लोकों को ही हम रेफरेंस श्लोक के रूप में लिए हुए हैं। 6वें अध्याय का 7वां अध्याय 6 का श्लोक नंबर 7, 13वें अध्याय का 22 अध्याय 13 का श्लोक नंबर 22, 13वें अध्याय का 31 अध्याय 13 का श्लोक नंबर 31। आगे है 15वें अध्याय का 17वां श्लोक अध्याय 15 का श्लोक नंबर 17, और दूसरे अध्याय का 17वां श्लोक अध्याय 2 का श्लोक नंबर 17। इसमें बीज से विस्तार हुआ है वृक्ष का, ऐसा उल्लेख है। आगे है 8वें अध्याय का 14वां अध्याय 8 का श्लोक नंबर 14 में अव्यभिचारी भावना से सुखपूर्वक मिलने की बात, और चौथे अध्याय का 35वां अध्याय 4 का श्लोक नंबर 35 में बीज में ही वृक्ष समाया हुआ, ऐसा उल्लेख। तो इस तरह से ये श्लोकों की रिवीजन पूरी हुई। आज आदिश्वर रहस्य का
जो वीडियो हमने देखा वो देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि श्लोकों में जो रेफरेंस दिया है तो वो किस हिसाब से दिया है उसकी जानकारी आवश्यक है। इसके कारण आज क्लास पूरा करने में थोड़ा सा लेट हुआ है, ताकि आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक